हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मंडी की प्रियंका और देवांगी शर्मा ने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया है। दोनों ने 99% अंक हासिल किए। देवांगी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है, वहीं एंग्लो स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने देवांगी की पीठ थपथपाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम 87.5% रहा। मंडी की प्रियंका और देवांगी ने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया है। दोनों ने 99% अंक हासिल किए। प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर तत्तापानी मंडी की छात्रा है। देवांगी एंग्लो संस्कृत मॉडल स्कूल मंडी की छात्रा है। मंडी शहर की पुरानी मंडी की रहने वाली देवांगी शर्मा एंग्लो पब्लिक स्कूल नेला में पढ़ाई कर रही है। देवांगी शर्मा ने मेरिट सूची में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। जब देवांगी से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अध्यापकों, अपनी ट्यूशन टीचर, अपनी मां और दादी को दिया। उन्होंने कहा कि वह बड़े होकर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली देवांगी शर्मा के पिता का कुछ समय पहले निधन हो गया है और माता एंग्लो स्कूल में लेखाकार के पद पर कार्यरत है। देवांगी शर्मा की बड़ी बहन ने भी साल 2019 में 10वीं की परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान बनाया था। देवांगी की सफलता से दादी और मां नीलम शर्मा काफी खुश है। सफलता का श्रेय अपनी मम्मा को, अपनी बड़ी दीदी को, अपने टीचर्स को, सभी को। नॉट वही टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते हैं, वही नहीं, प्राइमरी से जितनों ने भी पढ़ाए सभी का हाथ रहता है, मतलब बड़े होने तक, तो सभी को देना चाहूँगी। 9th ऑलमोस्ट ऑनलाइन था, 10th भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही था, तो खुद ही मतलब करना पड़ता है। वैसे टीचर्स तो जितना मर्जी मतलब हेल्प करने का तो वो भी पूरा ट्राई करते हैं, बट कोविड के टाइम तो बहुत ही इरेगुलरली रहा। तो एंड मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और ये मेरा एम्बिशन है। देवांगी ये फर्स्ट टाइम है हिमाचल में, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब इसके पापा होते तो शायद मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। और इसका श्रेय टीचर्स को भी जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल सर है, मैम है और टीचर्स हैं। वहीं देवांगी के हिमाचल में प्रथम आने पर स्कूल प्रबंधन फूले नहीं समा रहा। एंग्लो स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर BN शर्मा और स्कूल के अध्यापकों ने देवांगी और कृष को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि देवांगी शर्मा ने हिमाचल में प्रथम स्थान हासिल कर गौरवान्वित किया है, वहीं कृष शर्मा ने 10वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि 1-2 बच्चे और हैं जो 1 नंबर से मेरिट में आने से चूक गए। देवांगी शर्मा ने फर्स्ट पोजीशन ली है सारे हिमाचल में और कृष शर्मा ने 10th पोजीशन ली है। और ये सबका सामूहिक प्रयास है, बच्चों का, माँ बाप का और स्कूल का। इन तीनों में से एक को भी माइनस कर दिया जाए तो हम ये संभव नहीं मानते हैं। तो तीनों का प्रयास है ये, और सारे स्कूल को और ये सारे प्रदेश के लिए भी और सारी मंडी के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि बच्चे जो है ऐसे प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हम शुभकामनाएं देते हैं इन बच्चों को भी, और जो बच्चे 1-1 नंबर से भी रहे हैं वो भी सभी इसके पात्र हैं। ये मार्क का बात होती है, जो आगे बढ़ गया सो बढ़ गया, लेकिन इसके लिए ये पहले से ही तैयारी में बैठे हुए हैं और हमें इनकी उम्मीद बहुत थी। 1-2 बच्चे हमारे और हैं जो सिर्फ 1 नंबर से 10th पोजीशन से रह गए हैं। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया इनका, बहुत बहुत मुबारक उन सबको। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में जहां बिलासपुर के 12 बच्चों ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, वहीं सरस्वती विद्या मंदिर कन्या उच्च विद्यालय बिलासपुर की हर्षिता शर्मा ने भी 10वां स्थान हासिल किया, जिनका स्कूल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और स्कूल के अध्यापकों के द्वारा बच्ची को मिठाई खिलाई गई। हर्षिता शर्मा अपनी सेवाएं सिविल सर्विसेज में देना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है। 10वीं के रिजल्ट में बोर्ड की मेरिट में मेरा 10वां स्थान आया है और इसका श्रेय बिल्कुल मेरे सभी टीचर्स को और मेरी फैमिली को, जिन्होंने मेरा हर टाइम सपोर्ट किया और मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी, जिससे मेरे स्कूल पेपर बहुत अच्छे से गए और ये स्थान मुझे आज मिला। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं बड़े होकर सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। भारत की नौजवान सभा और SFI ने मंदिर जिला मुख्यालय के सेरी चाननी में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन अग्निवीर योजना और नौकरियों में हो रही धांधलियों, भ्रष्टाचार को लेकर किया गया। इस दौरान भारत की नौजवान सभा और SFI ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत की नौजवान सभा के राज्याध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि स्थायी रोजगार की बात कहते हुए जो सरकार थकती नहीं थी, वह सरकार आज 4 साल की नौकरी युवाओं को दे रही है। नौकरी की प्रक्रिया और स्वरूप को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश में नौकरियों में धांधलियां देखने को मिली है और प्रदेश सरकार ने अपने चहितों को ही रोजगार दिया है। यहाँ पर
भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर भारत की नौजवान सभा और SFI ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। युवाओं के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को भारत की नौजवान सभा सहन नहीं करेगी। हमारा ये मानना है कि 4 साल का रोजगार जो आज देश की सरकार एक समय बोल रही थी कि हम स्थायी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, उसने अपना नौकरियों का जो स्वरूप है उस स्वरूप को टोटल चेंज कर दिया और वो जो है अब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट और ठेके के आधार पे जो नौकरियों को जो है प्रदान कर रही है हर सेक्टर के अंदर। आज वो अग्निपथ के नाम पे जो है सेना के अंदर कर रही है और दूसरे महकमों में तो कई सालों से जो आउटसोर्स के नाम पे कर रही है। अभी शिक्षा के अंदर भी बोल रही है, दूसरे और सेक्टर के अंदर भी बोल रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल है करप्शन का, हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों भर्तियों में अनेकों प्रकार की धांधलियां देखने के अंदर मिली है, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो नौकरियां जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की लगी उसके अंदर जो है अपने चहितों को जो एलिजिबल भी नहीं थे उनको जो वहाँ पे नौकरियां दी गई और इसी आधार पे दी गई कि वो जो है किसी विशेष विचारधारा को ताल्लुकात रखते थे। दूसरी तरफ आप देखते हैं पेपर कैंसिल हुए, लीक हुए, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से नौकरियां खत्म की जा रही हैं और नौकरियों से आम घरों से ताल्लुकात रखने वाले नौजवानों को जो है दूर रखने की कोशिश जो है मौजूदा सरकार कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। सिरमौर जिला के अधिकतर इलाकों में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक और जहां जिला के मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई फसलों के लिए भी यह भारी बारिश राहत बनकर बरसी है। सिरमौर जिला के अधिकतर इलाकों में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से वह बारिश के इंतजार में थे, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश से जहां कई फसलों को लाभ पहुंचेगा, वहीं गर्मी से भी राहत मिली है। जिला में हो रही बारिश और आगे बरसात का मौसम देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग नदी नालों के इर्द गिर्द न जाएं, क्योंकि बारिश से एकाएक नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे अनहोनी की आशंका रहती है। कल गर्मी से काफ़ी राहत मिल रही है, रात से बारिश काफ़ी ये हो रही पूरे सिरमौर में आज, और किसानों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। जो मतलब आपके मतलब किसानों की फसलें थी वो सूखे जा रही थी, तो अब कल रात से काफ़ी बारिश हो रही पूरे सिरमौर में और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी जी, और लोगों को बहुत मतलब इसकी ये हो रही थी, दिक्कत आ रही थी गर्मी से, बहुत परेशान थे लोग। में दो तीन दिन से तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी उमस के कारण, लेकिन कल रात से जो बारिश हुई है उससे फसलों को भी नई संजीवनी मिली है और गर्मी से भी बहुत राहत मिली है। चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी समय से बारिश नहीं होने से किसान बागवान काफी परेशान थे और उनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन आज हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। चंबा जिला के तीसा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं इस बारिश होने के बाद किसान बागवान भी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद बंधने लगी है कि आने वाले समय में अगर इस तरह ही बारिश होती रही तो मक्की की फसल सहित सेब के बगीचों में सेबों के लिए भी बेहतर मानी जाएगी। हालांकि काफी दिनों के बाद हुई बारिश से आम लोगों सहित किसान बागवानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। किसानों ने कहा कि बिना बारिश के मक्की की फसल मुरझाने लगी थी, लेकिन चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से उन्हें उम्मीद बंधी है कि इस बार मक्की की फसल अच्छी होगी। सर, हमारे पहाड़ी इलाकों में आज सुबह जो बारिश हुई है उसके कारण काफी राहत मिली है, क्योंकि हमारी जो फसलें थी, मक्की की फसल है वो सूख गई थी बिना बारिश के, और सेब की फसल के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ रहा था बिना पानी के। तो आज सुबह जो बारिश हुई है उससे हमें काफी राहत मिली है। हम पहाड़ी इलाकों में सिर्फ बारिश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, कोई सिंचाई का साधन नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी राहत मिल रही है। मंडी जिला में देर रात से भारी बारिश जारी है। इसके तहत जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं ऐसे ही कुछ हालात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर सुंदरनगर के नरेश चौक के पास बुधवार को देखने को मिला, जहां सड़क पर पानी ही पानी इकट्ठा हो गया, जिस कारण वाहनों की रफ्तार थम गई। सड़क किनारे नालियां बंद होने के कारण पहली ही बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोल दी है। वाहन चालकों सहित स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया है कि वह तुरंत इन नालियों को दुरुस्त करे, ताकि वाहन चालकों सहित स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 में बरसात की पहली बारिश में ही पानी लोगों के घरों में घुस गया। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 के स्थानीय लोगों और पार्षद ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर लोगों की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। एक तो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने लदौन चौक से लेके पेट्रोल पंप तक फुटपाथ बनाना था, वो आधा बना। उसके बाद इन्होंने शुरुआत की लदौन चौक से, फिर तो वहाँ थोड़ी सी इन्होंने
जो अपना लैंड थी वो फाड़ी, उसके बाद बीच में बंद कर दिया। उसके बाद वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, आज तक ना वो फुटपाथ बन पाया आगे से, ना उस पर कोई ऑर्डरमेंट का कार्य हो सका, जिसके कारण वहाँ एक खुली नाली थी। तो आज बरसात, पहली बरसात हुई इतनी ज़्यादा कि जो पानी था वो सारा नीचे जो बैक साइड में जो घर है उनमें घुसा जाके और लोगों के बेडरूम तक पहुँच गया। तो हम डीसी मैडम से मिलने जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे या तो उस नाली को बनाएं या उस चीज़ को बंद करवाएं, जिससे कि नीचे वाले जो मेरे वार्डवासी हैं वो चाहे दिक्कत का सामना न कर सकते। नालागढ़ के राजपुरा में देर रात चोरों ने एटीएम लूट को अंजाम देने की कोशिश की। घटना रात 2 बजे की है, जहां चोरों ने एटीएम को तोड़ा और पुलिस ने मौके पर ही एटीएम तोड़ने वाले एक युवक को पकड़ लिया, जबकि 3 युवक पुलिस को देखकर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने पुलिस पर तेजधार हथियार से भी हमला किया। नालागढ़ के राजपुरा में देर रात चोरों ने एटीएम लूट को अंजाम देने की कोशिश की। घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब 4 युवक राजपुरा स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस गश्त पर पहुंची और देखा कि एटीएम का शटर आधा अधूरा खुला है, जहां कोई छेड़छाड़ कर रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया। गनीमत रही कि गाड़ी चालक बाल बाल बचा। पुलिस ने मौके पर एक युवक को दबोचा, जबकि 3 युवक मौके से फरार हो गए। एसएचओ श्यामलाल ने बताया कि एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पिछली रात हमारी टीम पेट्रोलिंग पे थी। करीब 1:45 बजे रात का वक़्त था। तो जब हमारी टीम राजपुरा में एक्सिस बैंक के पास पहुंची तो हमारी टीम को ये लगा कि जैसे एटीएम में कुछ छेड़छाड़ हो रही है। शटर आधा खुला था। जब जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पर रुकी तो 4 आदमी वहाँ से भागे। चारों नवयुवक थे और 3 तो भाग गए और इन्होंने वहाँ से मौका से कुछ ही दूरी पे 2 मोटरसाइकिल रखे थे, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग मोड पे रखे थे और हमारे लोगों ने पीछा किया। तो जो हमारा ड्राइवर है बलविंदर सिंह, उसके ऊपर एक जो ये सिख युवक है, इसने तलवार से हमला किया। पर शुक्र गनीमत ये रही कि जो हमारा लड़का था ये बच गया, इसको कोई चोट नहीं आई है। इसको भी करीब 300 मीटर आगे जाके दबोचा। बाकी के जो 3 थे वो मोटरसाइकिलों के ऊपर भागने में कामयाब रहे। और जिसको हमने पकड़ा, इसका नाम कमलजीत सन ऑफ अमरीक सिंह, ये कोटला कलां जो पावर हाउस है आनंदपुर साहब में, उसके पास का रहने वाला है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।